हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है उसके लिए मैथ्स यानी गणित का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होने वाला है, यानी जैसा पिछला पेपर पूछा गया था उसी तरीके के क्वेश्चंस या वही क्वेश्चंस आपको यहां पर इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे लिखा भी हुआ है कि ऐसा ही पेपर आपका भी आएगा, यानी 100% इसी तरीके का पेपर आपका आ रहा होगा। अब देखिए इस प्रैक्टिस सेट लगाने का लक्ष्य क्या है, इसका महत्व क्या है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से लगाते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस के लिए मैं मैथ में यानी गणित में कितना तैयार हूं अपनी तैयारी चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे हर रास्ते में कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे हर रास्ते में कुछ चुनौतियां होती हैं वैसे ही हर चुनौती से पार पाने का एक रास्ता भी होता है। हमें जरूरत है बस धैर्य, संयम और समय का सदुपयोग की। अभी देखिए आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अभी धैर्य रखिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, अपना संयम बना के रखिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, समय का सदुपयोग करके पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप ये तीनों चीजें करते हो तो आपको दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर क्या करना है उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और अपनी प्रॉब्लम को दूर करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और दिल्ली पुलिस के लिए तो ये जान बना हुआ है। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस के पेपर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाया है। देखिए क्या है कि यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए, ध्यान से सुनना क्योंकि आधा मैथ का क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से समझ में आ गया तो आपको पता है सोल्व करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या है कि यदि की चाय की कीमत है वो 15% बढ़ जाए तो परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्चा पहले जैसे बना रहे। बहुत ही आसान तरीका इसका कि भाई चाय की कीमत क्या होगी, 15% बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि पहले चाय की कीमत कितनी थी, 100 थी, अब 15% बढ़ गई तो यानी 15 बढ़ गई है तो 115 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई हुई है कि 100 का जितना भी प्रतिशत निकालते हैं वो उतना ही होता है, तो 15% 15 हुआ तो इसलिए हमने जोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, खर्चा पहले जितना ही रखना है, यानी कि पहले जो 100 रुपए में आ रहा था ना वही अब 115 के रेट से आ रहा है, लेकिन खर्चा अपना उतना ही रखना है, मतलब रुपए आपको उतने ही खर्च करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 115 से हमें 100 करना पड़ेगा, तो यानी 15 रुपए का खर्चा कम करना पड़ेगा। कितने का कम, 15 का। कितने में से भाई, इसमें से ही कम कर रहे हैं ना, जिसमें से कम कर रहे हैं उसको बटे में लिखेंगे, तो 115 में से कर रहे हैं तो 115 को बटे में लिखेंगे और गुना में प्रतिशत के लिए 100 का यूज करता है। इतना बात, 100 से 115 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो 15 ही हमें कम करना पड़ेगा। 15 कम किया ऊपर लिख दिया, कितने में से किया है, 115 में से, उसको हमने नीचे लिख दिया। अब इसको काटना है और अपना आंसर निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिये 15, इसको 5 से काटेंगे 5 तिये 15, और किसी पे भाग जा रहा, नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जा रहा तो गुना कर देंगे, 100 गुना 3 क्या हो गया, 300। ठीक है, और बटे में कितना है अपना 23, अब 23 से भाग देंगे कितने में जाएगा, 23 एकम 23, एक पे गया। ठीक है, सभी में एक एक है तो आपको आगे और करना पड़ेगा। 23 एकम 23 कितना बच गया, 7। ठीक है, यानी 70, फिर 23 थी 69 आ गया, 1/23, 13 सही 1/23 जिसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/23 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप और आगे भी नहीं करना चाहते थे, 13 आपका आ गया, अब देखो ना इसमें आंसर है, ना इसमें है, ना इसमें 13 है, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में थोड़ी स्पीड आपको मिल जाती है यहाँ पर।
आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर भी मैंने चेक करवा दिया। समझ में आ गया? तो इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है और ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से पढ़ो, आधा सोल्व हो जाएगा। मैंने बार बार एक बात बोलता हूं बस, और उस बात को मान लोगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने लग जाएगा, जल्दी निकलने लग जाएगा, आसानी से निकलने लग जाएगा। कि एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है, और वही स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। यानी कि यहां से यहां तक गया वो, ठीक है, किससे गया? कार से। फिर यहां से यहां पर वापस आया है और किससे आया? स्कूटर से आया है, ठीक है। और वो स्पीड क्या है? पहले जाते समय थी, जाते समय कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। आते समय कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, ठीक है। आगे हमसे पूछा क्या गया है? तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। अब आपको किसी पे फोकस नहीं करना, इस पे फोकस करना है कि औसत चाल क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आज याद कर लो, अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। औसत चाल या एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुना में पहली चाल, फर्स्ट चाल, गुना में दूसरी चाल यानी सेकंड चाल, चल सेकंड लिख देते हैं, ठीक है, सेकंड चाल या सेकंड स्पीड, और बटे में क्या लिखना है? फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों चालों को जोड़ के लिखना है। समझ में आ गया? लिख देते हैं यहां पर भाई, क्या है? 2 गुना में पहली चाल कितनी अपनी? 90 थी, ठीक है, दूसरी चाल कितनी थी अपनी? 40 थी। ऊपर गुना में लिखना है, साथ में 2 होगा। सिंपल भाषा में देखिए समझा रहा हूं, याद करने की ट्रिक है कि ऊपर क्या करना है? गुना करना है, नीचे क्या करना है? अपने को सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। लेकिन ऊपर में क्या करना होगा? साथ में 2 से गुना और करना पड़ेगा। बस ऐसे करोगे आपका सोल्व हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 90 और 40 कितना होता है? 130। तो इसके स्थान पर हमें 130 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और 0 से 0 कैंसिल हो गई। गुना कर दो, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, और 72 के आगे 0 ए लगा देंगे, कितना आ गया? 720, और बटे में कितना है? 13 है। अब 720 को 13 से भाग करेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 13 छिके 78, ज्यादा हो गया, 13 पंजे 65, 5 पे गया। 65 के बाद कितना बच गया? 7, 70 आ गया। 13 छिके 78 ज्यादा था, 5 पे आएगा 65। 70 में से 65 गया, 5 बचा, तो 5 ऊपर लिख देंगे और बटे में 13 लिख देंगे। 55 सही, 5 बटे 13 आपका आंसर हो जाएगा, जो किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया? बस इसमें कुछ नहीं समझना था, ये तो आप आसान आप कर लोगे, कैलकुलेशन करनी आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, याद रख लेना, औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल, और बटे में दोनों चालों को जोड़ के लिखना है, बस सिंपल, ठीक है। और ये भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम का ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये आया भी हुआ है 2020 वाले एग्जाम में। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि समकोण वर्ताकार शंकु का आयतन कितना है? आयतन दिया गया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें 2 चीज पता होनी चाहिए कि उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पहली चीज, और शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन आप जानते हो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बराबर में शंकु के आयतन कितना दिया हुआ है? 1078 दिया गया, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है अपनी यहीं पे? उसके आधार का क्षेत्रफल। आप देखिए शंकु कैसे बनता है? शंकु अपना ऐसे ही बना हुआ होता है। आधार कौन सा हो गया? ये वाला है जो इसका आधार हो गया, और ये आधार क्या होता है? क्या बन रहा है भाई? वर्त बन रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु का? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 154। तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया हुआ है, तो यहां से अपना आर निकल जाएगा। आर स्क्वायर रखेंगे इधर, कितना आ गया? 154
पाई का मान क्या है, पाई इसके बटे में जाएगी तो 22/7, 22 इधर 7 इधर, यहां से काटेंगे 7 पे कट जाएगा, 22 आते 154 होता है। 7 गुना 7 कर रहे हैं तो यहाँ पे r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्यों, 7 7 49, जो स्क्वायर है वो उधर जाके रूट में बदल जाएगा, 7 आ जाएगा। या ऐसे कर लो कि भाई 2 बार गुना में है, इधर भी r गुना r है तो एक r का मान कितना हो गया, 7 हो गया। कैसे भी कर लो आपका r का मान निकल जाएगा 7। r किसको बोलते हैं, r होती है आपकी रेडियस, या जिसको हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, बस अब इसमें रख देंगे, हमसे ऊंचाई पूछिए, h का मान निकल के आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें r का मान चाहिए था, पहले r का मान होगा तभी तो इसमें रखेंगे। अब रख दो 1/3, पाई का मान कितना है 22/7, गुना में r स्क्वायर कितना है 7 गुना 7, ठीक है 7 गुना 7, और गुना में क्या है अपना h है, और बराबर में 1078 है। ठीक है, अब ये जो कट रहा है काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, ठीक है, बाकी बचा हुआ उधर लिख लेंगे। इधर से क्या बच गया अपना, इधर h ही रखेंगे क्योंकि हमें h का मान निकालना है। उधर कितना हो गया 1078 तो पहले से है, ठीक है 1078 क्या है अपना पहले से उधर। दूसरा जो ऊपर वाला होगा वो नीचे जाएगा, 22 है तो वो नीचे गया, ऊपर 7 है वो नीचे गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे कट जाएगा क्या, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 बच गया, ठीक है 7 पंजे 35 और 2 7 चौके 28, 154 पे कट गया, 7 से कट गया। ठीक है, 22 से काटेंगे, 22 7 154 होता है, इतना आपको पता है, और 7 गुना 3 कितना होता है 21 होता है, तो h का मान कितना निकल के आ गया 21 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो आधार का क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे जिससे हमारा r का मान निकल के आ जाएगा, फिर यहां पे r का मान रखेंगे, फिर h का मान निकल के आ जाएगा, और h का मान हमसे पूछा था, हाइट यानी ऊंचाई पूछी थी, तो वो क्या होती है h होती है। समझ में आ गया, बस देखिए इसमें मेंसुरेशन वाले जो चैप्टर है ना, अपने को क्या चाहिए, इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तब थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक दुकानदार ने, देखिए साथ साथ में आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है खुद, जिसी से पता चलेगा कि आप कितने सोल्व कर पा रहे हो, कितना आपका आ रहा है, और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपको वो टॉपिक पढ़ के उस प्रॉब्लम को दूर करना है। ठीक है, क्या है कि एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। क्या है, ध्यान से सुनना, कि एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची, यदि वह इसे 54 रुपए अधिक में बेचता, कितने रुपए अधिक में, 54 रुपए अधिक में बेचता, तो इसका अर्जित लाभ है वो 20% का होता, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि भाई 14% के लाभ पर बेचा, यानी कि लाभ क्या है कि भाई 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 114 में बेचा उसने। ठीक है, लेकिन अगर वो 54 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का लाभ होता, यानी 120 रुपए के हिसाब से वो बेचता। समझ रहे हो, या सिंपल यहीं पे अगर बिना लिखे भी आप सोल्व करना चाहते हो, बिना लिखे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बिना लिखे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए वो 14 और 120 वाला भी है कि भाई 14 से क्या हुआ 20% का लाभ हुआ है, पहले 14 हो रहा था, अभी 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ ज्यादा हो रहा है भाई, 6% का लाभ क्या है वो ज्यादा हो रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्योंकि भाई 14 से लाभ 20 हो रहा है तो यानी 6% ज्यादा हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, वो 54 रुपए की वजह से हो रहा है, यानी 6% का मान कितना है 54 रुपए है। हमसे क्या पूछा है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का मान निकालना है। 6% बराबर 54, 1 बराबर इसके बटे में 6, गुना में हमें 100 का मान निकालना है तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको काटे, 2 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 18 3 54 होता है, 2 से काटेंगे 9 पे। ठीक है, 9 6 54 डायरेक्ट भी काट सकते हो, 9 गुना 100 कितना हो गया 900 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको आंसर भी चेक करवा सकता हूं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, और दूसरा जो आप 114 वाला देख रहे हो, भाई 114 और 120 था, दोनों के बीच अंतर कितने का 6 का, वो 6 का अंतर किसकी वजह से,
54 की वजह से। तो 6 बराबर 54, क्रय मूल्य 100 का मान वही तो था ये किया जो, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको लिख के वो करना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है, कि भाई 14 से 20 हुआ यानी 6, 6 बराबर 54, 1 बराबर 9, 100 बराबर 900। आप ऐसे कर सकते हो स्पीड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं चैंपियन वाली स्पीड। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखे क्या है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से समझा है, बहुत ही अच्छे से स्पेशल क्लास करवाई थी इसकी। क्या है कि 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में कर सकते हैं। याद आया, एमडीएच मसाले वाला बताया था, एमडीएच, ठीक है, एमडीएच बटे डब्ल्यू वाला बताया था, याद आ गया। तो 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को करते हुए 8 घंटे काम करते हुए, तो भाई व्यक्ति कितने हैं, एम 30 है, कितने 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, 40 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, और पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल दोगे। इसके बटे में काट दो यहीं से डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट काट दो, 5 अंठे 40, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, ठीक है, और 8 से 8 कट गया, 2 से काटा 15 पे, ठीक है, क्या बच गया, सिर्फ 15, D2 उधर बच गया, तो D2 का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और इधर किधर ही आंसर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, दिख जाएगा भाई, आंसर दिख जाओ, आंसर जी छुप गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो एमडीएच मसाले वाला था, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, पता नहीं कितने ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको, समझाया तो सब कुछ है, ठीक है। ये देखो, अगर आपने साधारण ब्याज वाला क्लास देखी होगी अच्छे से, तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। देखिए क्या है कि राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के, ठीक है, रूप में 4800 का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी, तो स्टार्टिंग में कितनी राशि ली थी आपको बताना है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 12% प्रति वर्ष है। देखिए साधारण ब्याज में जब एक साल में 12% वो ब्याज दे रही है, तो 5 सालों में ब्याज दे रही है ना, 5 साल, तो 5 साल में वो कितना ब्याज देगी, 60% ब्याज देगी। जब एक साल में 12% दे रही है, तो 5 सालों में टोटल धनराशि का जो राशि थी उसका क्या देगी, 60% ब्याज देगी। ब्याज कितना है, 4800, तो इसका मतलब है कि 60% का मान कितना है अपने पास, 4800। अपने से क्या पूछा है, वो राशि कितनी है, तो राशि अपने आप में क्या होती है, 100%, तो 100% का मान निकाल दो भाई। 60% बराबर इतना, 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 60 हो जाएगा, और हमें 100 का मान निकालना है, तो गुना में 100 कर दो। 20 तिये 60, 20 पंजे 100, इसको काटेंगे 16 तिये 48, और 16 पंजे 80, और 80 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो 80 के आगे 2 जीरो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 8000। तो आपसे यही पूछा था कि स्टार्टिंग में राशि कितनी थी, 8000 हो जाएगी। कैसे किया कि भाई 12 साल, अब देखो उसको मत देखो, अब दिमाग का यूज करो कि एक साल में 12% का ब्याज दे रही है, 5 साल में 60% का ब्याज देगी, 60% का ब्याज देगी, उसके बराबर कितना हो गया, 4800। 60 बराबर 4800 हो गया, 1 बराबर 80 हो गया। हमें मान किसका निकालना है, 100 का। 80 गुना 100 करोगे तो 80 के आगे 2 जीरो लगा दो, और 80 के आगे 2 जीरो लगता है क्या बन जाता है, 8000 बन जाता है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छूट वाला है, ध्यान से देखना कि किसी व्यक्ति के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। यदि छूट न दी गई होती तो क्या है, 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से सुनो, जो अंकित मूल्य था उसमें 10% की छूट देने के बाद क्या बेची गई, वो बेची गई 720 रुपए में। कितने रुपए में बेची गई, 720 रुपए में, लेकिन 10% की छूट दी है। इसका मतलब क्या है कि ये 90% का मान है, तो अगर हम 100% का मान निकाले, अपने अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा 9 अंठे 72, 8 गुना 100 कितना हो गया, 800। तो अपना अंकित मूल्य कितना है, 800 है। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है, यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ होता, यानी कि 800 रुपए में ही बेचा जाता। क्या है कि 800 रुपए अंकित मूल्य है और छूट नहीं देता तो 800 में बेचेगा, तो 800 रुपए में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, यानी कि टोटल का उसको 125 प्राप्त होता।
क्योंकि लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 प्लस 100 तो उसका जो था वो, ठीक है, क्रय मूल्य था वो, और साथ में 25% लाभ 125। तो यानी ये किसका मान है, 125 का मान है, ठीक है, क्योंकि इतने पे बेच रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये किसका मान है, 125% का। अपने को क्या चाहिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। जब आपके पास 125 का मान है, क्या 100 का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि भाई 125 बराबर कितना है अपना, 800 है, 1 बराबर इसके बटे में 125, 100 का मान निकालेंगे गुना में 100, 20 पंजे 100, ठीक है, सॉरी 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 16 पंजे 80 होता है ये, और 16 चौके 64, 64 के आगे एक जीरो लगा दो, 640, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अंकित मूल्य निकाला, अंकित मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो 125 का मान है। क्रय मूल्य निकालना है, 100% होता है, 100% का मान निकाल दोगे, बिल्कुल आसान है। तो ये सारे चैप्टर प्रतिशत से धड़ाधड़ सोल्व हो रहे हैं, तो प्रतिशत वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कल परसों में एक वीडियो डाली थी, ठीक है, प्रवीण कटारिया टॉक वाले चैनल पे, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जिसने देखा है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और जिसने नहीं देखा उस क्लास को देखेगा। भाई इसीलिए क्लास करवाई है क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, और ये दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस वाला पिछले बार वाला पेपर है, उसी टाइप के आपके इस बार भी आने वाले हैं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। जिसको ये नहीं आ रहा, ये बहुत ही आसान है, अगर कल वाली क्लास देखी होगी आपने तो आपके लिए बहुत आसान है। कौन सी क्लास है ये वही है स्क्वायर रूट वाली जो प्रैक्टिस की क्लास करवाई थी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए करवाए थे। तो जिसने देखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी अभी देख लेना, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद उसको देख लेना, इसका आंसर बाद में कमेंट कर देना, आता है तो अभी कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या इतने प्रतिशत है, तो कितने वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी। देखिए वैसे तो प्रतिशत वाली क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आप पेपर में कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यानी कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बड़ी संख्याएं हैं, तो उस हिसाब से करोगे जो बेसिक तरीका है, तो उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। सिंपल तरीका यूज करोगे, अपनी जो मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूं, बस दिमाग का यूज करना है, कुछ नहीं। आपको पता है कि भाई 15% बढ़ती है, क्या हो रहा है कि हर साल है वो 15% बढ़ती है, ठीक है, इतने से इतनी हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ गई है उसके हिसाब से कंपैरिजन से 52 पॉइंट समथिंग प्रतिशत बढ़ गई है, ठीक है, 52% की समथिंग है, 52% प्लस ही है, 53 से कम है, 52 से ज्यादा है थोड़ी सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब एक साल में 15% बढ़ती है, फिर क्या हुआ, 15 बढ़ी, उस पूरी में से और आगे 15 बढ़ती है, यानी कि 15 से ज्यादा ही बढ़ेगी अगली बार, समझ रहे हो ना रीजन। लेकिन अपने को उस पर फोकस भी नहीं करना। जब एक साल में 15% बढ़ती है तो अपने को 52 चाहिए, एक साल में 15 बढ़ी, दूसरे साल में 15 और बढ़ जाएगी तो 30 हो जाएगी, और फिर तीसरी साल में 30 में 15 और जोड़ेंगे 45 हो जाएगी, और अगर 15 और जोड़ते हैं तो 60 बन जाती है। 60 नहीं हुई, अपनी 52 ही हुई है, 60 से कम है, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 साल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सर जी यहां पर तो 45 हुआ, ये 52 है, भाई कैसे हुआ है कि पहले 100 से क्या हुई, 15 बढ़ी तो 115 हो गई, अब 115 का 15% बढ़ेगी, फिर जो आएगा उसको जोड़ के फिर उन सभी का 15% बढ़ेगी, इस वजह से ये 52 हुई है, ठीक है। और बाकी बेसिक तरीका तो आपको आता है, आप उससे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, दिल्ली पुलिस के पिछली बार हर क्लास में मैंने करवाया था, और हर शिफ्ट में ये रिपीट हुआ था। दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, सॉरी, दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, तो भाई एक व्यक्ति की आय मान लो 100 है, उसमें से वो 70% खर्च कर देता है, तो बचा था कितना, 30। ये क्या होगी, उसकी बचत हो गई 30,
ये क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया भाई, और ये क्या होगी, उसकी आय हो गई। समझ में आ गया इतना। आगे देखिए क्या है, यदि उसका खर्चा 30% बढ़ जाता है, खर्चा ये है इसका 30% बढ़ाओ, यानी 21 बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा 91, क्योंकि 70 का 30% कितना होता है 21। ऐसे कर सकते हो ना भाई, 70 का 30% पता है ना, 2 जीरो कट जाएंगी, 7 गुना 3 21 होगा, इसलिए हमने 21 जोड़ दिया। तो 70 का 30% 21 हमने जोड़ दिया, तो ये बढ़ गया खर्चा, 70 से 91 हो गया। और बचत है वो 25% बढ़ जाती है, बचत 25% बढ़ जाती है, तो इसकी 25% कितनी हो जाएगी 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। इसका 25% निकालो तो भाई आधा कितना होता है 15 का आधा कितना होता है 7.5 हो गया, तो 37.5 हो गया। अब पूछा है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब वेतन क्या होगा, आय क्या होती है भाई, खर्चा और बचत, जो खर्चा हुआ है और बचत हुआ है उसको जोड़ दो, अपनी आय पता चल जाएगी। तो यहां से जोड़ेंगे तो 5 तो आ गया, उसके बाद 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कितनी होगी 128.5। अब कुछ नहीं करना भाई, 100 से 128.5 हुई है, तो आपको पता है कि 100 का जितना प्रतिशत उतना ही, तो कितनी बड़ी है 28.5, तो 28.5% हो जाए। ठीक है, ये बड़ा लग रहा था कि अब कैसे कैलकुलेट करें, नहीं करना पड़ा ना, आसान है, बिल्कुल आसान है कि भाई, क्योंकि ये है कि 100 का 28.5 ही होता है, और करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसे करोगे 28.5 है, कितने में से बढ़ा है 100 में से, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 28.5 आंसर। ठीक है, और जो आंसर चेक करना चाहते हैं इधर कहीं लिखा भी हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। इसके बाद पहले देखो क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई मूल लंबाई से 3 गुना है। देखिए ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्षेत्रमिति का है, मेंसुरेशन का है, आयत वाला है, बहुत ही आसान है आपके लिए। लेकिन स्टूडेंट ने पिछली बार गलती कर दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट, 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इसमें गलती की थी। गलती क्या थी अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत ही आसान होने के बावजूद। क्या है कि यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई से 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं पहले वाला आयत कितना अपना, उसकी लंबाई 1 थी, 3 गुनी है, तो क्या होगी 1 की 3 गुनी 3 हो जाएगी। ये पहले वाला, ये नए वाला, ये लिख लेते हैं कि ये पहले वाला है और ये नए वाला है, या नया लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, नई चौड़ाई है वो मूल चौड़ाई की आधी है, तो नई चौड़ाई है मूल चौड़ाई की आधी है। मूल चौड़ाई अगर हमने 2 मान ली तो ये आधी 1 हो जाएगी। अब बोलोगे सर जी 2 क्यों माना, इसको 1 क्यों नहीं माना? भाई 1 मानोगे उधर आधा आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए 2 मान लिया, आधा कुछ भी मान सकते हो, यहां जरूरी नहीं है 1 3 मानो, 2 6 भी मान सकते हो, बस उसको 3 गुना मानना है, इस बात को नोट कर लेना। यहां पर 3 9 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा, जो करना चाहो कर सकते हो। यहां पर जो भी लिखोगे उसका आधा उधर लिखना है। ठीक है, आगे क्या है, तो परिणामत बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना होगा, तो कर लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या है लंबाई है, ये क्या है भाई लंबाई है, और ये क्या है चौड़ाई है। तो पहले का गुना करेंगे तो कितना आ गया 2, और दूसरे का गुना करेंगे तो 3, तो क्या हो गया 2:3। स्टूडेंट ने 2:3 देखा, आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी क्वेश्चन किया जाता है मैथ में गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्या पूछा, लास्ट वाली लाइन, मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो परिणामत बने आयत का क्षेत्रफल, परिणामत बने आयत का क्षेत्रफल, यानी कि ये सारी चेंज करने के बाद जो क्षेत्रफल बना, तो वो कौन सा है, नए वाले की बात कर रहा है। बाद में क्या है, और मूल आयत का क्षेत्रफल, यानी कि मूल आयत था ना, मूल मतलब अपना जो पहले वाला आयत था, स्टार्टिंग वाला आयत था, उसका अनुपात बाद में बताना है के बीच का अनुपात कितना होगा। अनुपात बताना ये पता चल गया, लेकिन जो मूल आयत था ना उसका अनुपात बाद में लिखना है। तो मूल वाला ये है अपना, तो इसका बाद में लिखना है, पहले नए वाले का लिखना है, तो क्या होगा 3:2 होगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है आगे पीछे लिखने का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। डी क्यों नहीं होगा ये आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी आपको यहां पर चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
तो एक छोटी गलती की वजह से क्वेश्चन आता था, उन्होंने सोल्व भी किया, अपना समय भी दिया, उसके बाद भी 60 से 70% स्टूडेंट ने गलत किया। तो हर एक गलती को आपको दूर करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट चाहे वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, मैं और हमारी टीम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी स्पेशल चैंपियन बैच। देखिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा जिससे आप पढ़ सकते हो, लेकिन अपना टारगेट एसएससी जीडी है। अगर आपका टारगेट भी एसएससी जीडी है और दिल्ली पुलिस की भी साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो अपना ये रिकॉर्डेड वीओडी बैच आप ले सकते हो, चैंपियन बैच, मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है। और भाई सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्शन आपका दिलवाएंगे। 2 टीचर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं भी आपको वहां पर 2 में से 1 मैं भी हूं, ठीक है। तो यह आपका जो बैच है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसको ज्वाइन कर लेना ताकि कंटिन्यू आप क्लास पढ़ते रहो और आप सीखते रहो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो दूसरे वाले टीचर हैं वो दिल्ली पुलिस से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि मैं और भी अलग तरीके से करवा रहा हूं। टारगेट मेरा एसएससी जीडी है, ठीक है। तो जो भी परचेज करना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और देखने के लिए, ऐसे ही दिल्ली पुलिस की क्लासेज और देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खास रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।